सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ, आज दशम कक्षा में अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 के पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला के अवशिष्ट भाग को पढ़ते हैं। बच्चों, महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित इस पाठ में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि कैसे एक शारीरिक रूप से कमज़ोर क्षीण बैल भूमि पर गिर जाता है तथा वह हल खींचने में असमर्थ होता है। उसका स्वामी किसान उस पर बहुत कोड़े बरसाता है, छड़ी से प्रहार करता है, परंतु वह उठ करके बैल को हल को खींचने में असमर्थ होता है। बार बार प्रयास करने के पश्चात भी जब बैल नहीं उठ पाता है तो किसान उसको बहुत अधिक शारीरिक कष्ट देता है। यह दृश्य देख करके सभी गायों और बैलों की माता सुरभि अपने कमज़ोर और शारीरिक रूप से दुर्बल बैल के लिए छटपटाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार भावुक हुए देख माता सुरभि को देवराज इंद्र प्रश्न पूछते हैं। अपने प्रश्न में इंद्र कहते हैं कि हे माता सुरभि, आप हजारों हजारों बैल और गायों की माता है, फिर भी आप एक साधारण से, वो भी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उस बैल के लिए इतना अधिक चटपटा रही हैं, उसके लिए रो रही हैं। ऐसा क्यों? तब सभी गायों और बैलों की माता सुरभि देवराज इंद्र को जवाब देती हैं कि तुम्हारी बात सही है, यद्यपि मैं हजारों बैलों और गायों की माता हूँ, परंतु मेरा उस पुत्र के प्रति अधिक स्नेह स्वाभाविक है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। क्योंकि जो समर्थ हैं वो अपना काम खुद कर रहे हैं, परंतु मुझे उन पुत्रों की चिंता अधिक है जो शरीर से कमज़ोर हैं। और यह स्वाभाविक ही होता है कि माता की कृपा उसी पुत्र पर ज़्यादा रहती है जो कमज़ोर रह जाता है। इसलिए मैं अपने इस कमज़ोर पुत्र के लिए रो रही हूँ। हमने केवल यहीं तक बच्चों पढ़ा था। अब हम यहाँ से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। पेज संख्या 41, श्लोक आरंभ करते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, तो भी उन सब पर मेरा समान स्नेह है, एक जैसा प्यार है, एक जैसा दुलार है। सर्वत्र समम एव में, सभी पर मेरा समम माने समान प्रीति है, समान प्यार है। दीनस्य तु सतः शक्रः, ये सतः दीनस्य का विशेषण है, जो दीन हो चुका है,
स्तः सतह जो है वो अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय में षष्ठी विभक्ति में एक वचन में, ध्यान दीजिए, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। सतह अस धातु, अस मैंने होना, अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा गया, फिर उसको षष्ठी विभक्ति में पढ़ा गया एक वचन में, तब वो शब्द बनता है सतह। मतलब दीन हुए, दीन हुए पुत्र के लिए, शक्र है मैंने इंद्र, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, उस पुत्र पर मेरी कृपा अधिक होती है। परंतु हे इंद्र, हे देवराजेंद्र, जो दीन हो चुका है, जो कमजोर हो चुका है, उस पुत्र पर मेरी कृपा अत्यधिक होती है, मेरा स्नेह उसके प्रति ज़्यादा होता है। बहुनी अपत्यानि में संतति इति सत्यम। बहुनी मैंने बहुत अधिक, ये नपुंसकलिंग है, बहु शब्द है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय भक्ति बहुवचन में भी यही रूप बनता है, जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, मेरी बहुत अधिक संतान हैं, यह सच है, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र को विशेष रूप से आत्मपीड़ा का अनुभव करती हूँ। तो भी इस पुत्र पर विशेष रूप से जो कमज़ोर है, इसी पुत्र पर मैं आत्मपीड़ा, अपनी पीड़ाओं को अनुभव कर रही हूँ। यह तो क्योंकि यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से अधिक दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माता तुल्यवत्सला होती है, समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिकाः कृपाः सहजा एव, सहजैव वृद्धि संधि हो गई है यहाँ। तो भी दुर्बल पुत्र के लिए माता की कृपा अधिक होना सहज ही है, स्वाभाविक ही है। इति सुरभेः वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुन करके, भृशं विस्मितस्य अखंडस्य अपि हृदयम अद्रवत्, सुरभि के वचन सुन करके बहुत अधिक विशाल, अखंडलस्य मैंने इंद्र देवता का भी, हृदयम अद्रवत्, हृदय पिघल गया। सुरभि के वचनों को सुन करके बहुत अधिक विशाल हृदय वाले, अखंडल, सभी दिशाओं के मालिक, सभी दिशाओं के स्वामी इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सच ताम एवं असांत्वयत, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी, उसको समझाया, सांत्वना देना, कंडोलेंस। गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत, जा पुत्री, सब जगह कल्याण हो, सब जगह अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रावर्षः समाजायत। अचिरादेव, बिना देर किए ही, शीघ्र ही, चंडवातेन, प्रचंड हवाओं से, मेघरवैश्च, और मेघ की गर्जना से, बादलों की गर्जन से, परवर्षः समाजायत, बारिश होने लगी। अचिरात एव, यहाँ पर जसत्व संधि है, पहले को तीसरा, अचिरात जमा एव, बिना देर किए ही, तेज हवाओं से, प्रचंड हवा से, और मेघ की गर्जना से, मेघ रव होता है शब्द करना, बादलों की गर्जन, बादलों की गर्जना से बारिश होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र
जलोपल्लवः संजातः। जलोपल्लवः, सारे संसार में, लोकानां पश्यताम, देखते ही देखते सब जगह पानी ही पानी हो गया। जलोपल्लव, बाढ़ बाढ़ की स्थिति सी हो गई। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। किसान खुशी से भर करके, हर्षातिरेकेण, कर्षण विमुखः सन्, हल खींचने का, हल जोतने का विचार से विमुख होकर के, यानी हल जोतना छोड़ करके, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। किसान भी खुशी से भर करके, हल जोतने से विमुख होकर के, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर के, गृहम अगात, घर चला गया। श्लोक। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्रहृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी अपत्य में, सभी संतान में माता तुल्यवत्सल होती है। माता का समान भाव से प्रेम करना सभी संतानों में ही होता है। माता सभी सारी संतान में एक जैसा प्रेम करती है, एक समान तुल्यवत्सल होती है। तो मैंने परंतु, सेकंड लाइन में, परंतु दीन पुत्र में माता की कृपा, दीन पुत्र जो कमजोर पुत्र होता है, उस पुत्र पर माता की कृपा हृदय को आर्द्र करने वाली होती है। अर्थात उस पुत्र पर माता की कृपा, कहने का भाव यह है कि उस पुत्र पर माता अधिक स्नेह करती है, उसका ध्यान अधिक रखती है, उस पर माता की कृपा अधिक रहती है। तो बच्चों, ये था जननी तुल्य वत्सला पाठ। आप भी आज से अपनी माताओं को दिल से प्रणाम करें, उनका आदर करें, पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही भगवान विद्यमान होता है। इसी सीख के साथ, इसी शिक्षा के साथ आज ये कहानी ख़त्म होती है। इसके बाद ये अभ्यास है, शब्दार्थ है। शब्दार्थ की सहायता से आप अध्ययन करेंगे, और मैं कुछ अभ्यास और व्याकरण कराने से पहले आपको बता दूं कि कहानी की अपेक्षा आप व्याकरण पर अधिक ध्यान दीजिएगा। यह मैं बार बार लिटरेचर पढ़ाने से पहले हमेशा बताता रहता हूं। तो आइए देखते हैं कि आज जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या व्याकरण है। श्लोक। श्लोक में सेकंड लाइन में सतह शब्द है, अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पुत्रस्य अभ्यधिकाः, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पुत्रस्य जमा अभि जमा अधिकाः, पुत्रस्य जमा अभि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, और अभि जमा अधिका, यहाँ पर यण संधि है। इसके बाद है बहुनी अपत्यानि, यहाँ पर बहुनी जमा अपत्यानि यण संधि है। इसके बाद एक शब्द छोड़ करके आया संतति, संतति ति, तो संति जमा इति, संतीति, संति जमा इति। इसके बाद शब्द आ रहा है तथाप्य अहम एतस्मिन्, तथाप्य अहम एतस्मिन्, इसके संधि विच्छेद कीजिए। तथापि जमा अहम जमा एतस्मिन्। इसके बाद शब्द आ रहा है सहजैव, ये शब्द है सहजैव, सहजा जमा एव, वृद्धि संधि है। यहाँ पर श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द में
श्रुत्वा शब्द है श्रु धातु त्वा प्रत्यय। इसके बाद है विस्मितस्य अखंडलस्य अपि। विस्मितस्य जमा अखंडलस्य जमा अपि, यहाँ दीर्घ संधि है। विस्मितस्य जमा अखंडलस्य जमा अपि। इसके बाद है आखिरी जो पहरा है उसमें पहला शब्द है अचिरादेव। तो यहाँ पर अचिरात तो को हलंत कीजिए, अचिरात जमा एव। फिर है चंडवातेन के बाद, चंडवातेन के पश्चात शब्द है मेघ रवैहि जमा च मेघ रवैश्च। यहाँ पर विसर्ग संधि है। मेघ रवैश्च इज इक्वल टू मेघ रवैहि जमा च। इसके बाद है शब्द जलोपल्लवः, जल जमा उपपल्लवः, गुण संधि है। इसके बाद है तीसरी लाइन में तीसरा शब्द हर्षातिरेकेण, हर्ष जमा अतिरेकेण। और नित्वा शब्द आ रहा है आगे, नी धातु त्वा प्रत्यय। तो ये था, श्लोक में कोई ऐसा नहीं है। सर्वेषु अपत्येषु ये विशेषण विशेष्य है, सर्वेषु विशेषण है और अपत्येषु विशेष्य है श्लोक में जो शब्द दिए गए हैं। तो ये था आपका व्याकरण। अब इसके बाद शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को देख लीजिएगा। अब आ रहा है अभ्यास। वृषभः दीनः इति जानन् कः तं नुद्यमानः आसीत्। बैल कमज़ोर है ये जानते हुए भी उसको कौन उठाने की कोशिश कर रहा था, कौन उसको प्रेरित कर रहा था। तो कह की जगह पर आप कृष कह कर सकते हैं आंसर, कृषि वाला भी लिख सकते हैं। इसके बाद वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया। तो इस पर उत्तर लिखना है भूमौ, कुत्र के स्थान पर भूमौ। तीसरा भाग दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में है कस्याः, तो इसका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में ही देना है। तो माता की कृपा होती है, तो यहाँ पर बच्चे माता लिखेंगे जो गलत है। माता की जगह षष्ठी विभक्ति वाला रूप लिखना है। षष्ठी विभक्ति में माता नहीं होता, षष्ठी विभक्ति में मातुः होता है, इसलिए यहाँ पर कस्य के स्थान पर मातुः। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किन में एक शरीर से दुर्बल था। तो यहाँ पर आ जाएगा वृषभयोः, बैलों में। वृषभयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, एक पद में उत्तर देना है। तो वृषभयोः। चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। तेज हवाओं से और मेघ वर्जना से क्या होने लगा। पर्जन्य प्रवर्षत, यहाँ पर दिया ना, ये देखिए चंडवातेन स प्रवर्षः, प्रवर्षः, प्रवर्षः इसका आंसर हो जाएगा वन वर्ड में। ये आ गया कह के स्थान पर प्रवर्षः। दूसरा प्रश्न अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया एव लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखें। कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था। कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। खेत में हल जोतने का काम कर रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। माता सुरभि क्यों आंसू बहाने लगी। माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म यतो हि तस्य एकः शरीरेण दुर्बलः पुत्रः जवेन क्षेत्रकर्षणं गन्तुम् असमर्थः आसीत्। माता सुरभि इसलिए
रो रही थी, इसलिए आंसू बहा रही थी क्योंकि उसका एक शारीरिक रूप से कमज़ोर पुत्र हल चलाने में असमर्थ था। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से सह दीन इति जानन् कृषकः तं बहुधा पीडयति, सः कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति, इत्रं धुरं वोढुं सः न शक्नोति, तस्मात् अहम रोदिमि। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से श्लोक के बाद जो लिखा हुआ है ना, इस श्लोक के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे का ग भाग है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर कैसे देती है, क्या उत्तर देती है। इंद्र कहता है ना कि भाई आप तो हजारों पुत्रों की माता है, तो फिर क्यों रो रही हो। तब सुरभि ने कहा था कि हाँ, मैं 1000 पुत्रों की माता हूँ, यह सच है, परंतु कमज़ोर पुत्र पर मेरी कृपा अधिक होती है। आप इसको संस्कृत में लिखना है। इंद्र, देवराज इंद्र, तव कथनम यद्यपि सत्यम। हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कथन यद्यपि सत्य है। देवराज इंद्र, तव कथनम यद्यपि सत्यम, कोमा तथापि दीनपुत्रे दीने पुत्रे मम अभ्यधिका कृपा सहजैव। तो भी दीन पुत्र पर, कमज़ोर पुत्र पर मेरी कृपा सहज ही है। इसके बाद है नेक्स्ट पेज, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। अब ये वही प्रश्न इसमें कुछ और तरह से पूछ लिया। मातुः अधिका कृपा दुर्बले पुत्रे दीने पुत्रे भवति। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्रः प्रवर्षः प्रारब्धवान। इंद्र ने बारिश करना आरंभ करवा दिया। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है। जननी तुल्यवत्सला भवति। कीदृशी के स्थान पर तुल्यवत्सला। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। पाठ में किन दो का संवाद है, कौन दो हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो ये पाठ सुरभि और इंद्र के संवाद का है। तो सुरभि इंद्रयोः पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। प्रश्न 3, एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाना है, एक टेबल को दूसरे टेबल से मिलाना है। तो कृच्छ्रेणम का अर्थ होता है कठिनता से, तो इसके साथ छठे को मैच कीजिए, काठिन्येन। चक्षुर्भ्याम, इसका उत्तर होगा नेत्राभ्याम। जवेन, जवेन का अर्थ होता है वेग से, तेज गति से, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रुत गत्या। इंद्रः, इंद्रः का विशेषण है वास्व, वास्व धन के मालिक। घ भाग को दूसरे से मैच कीजिएगा। इसके बाद है पुत्राः, पुत्राः के साथ सुताः, और शीघ्रम इसके साथ मैच करेंगे अचिरम। बलिवर्दः, इसका अर्थ है वृषभः। तो ये एक टेबल को दूसरी टेबल से मैच किया। अब प्रश्न निर्माण करेंगे। कृच्छ्रेण, तृतीय भक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा केन। सुराधिपः, सुरजमा अधिपः। अन्येभ्यो, केभ्यः, ये अन्येभ्य के स्थान पर केभ्यः।
धेनु नाम, धेनु शब्द तो स्त्रीलिंग है तो कासाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहस्राधिकेषु तो यहाँ पर केशु उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, कुर्वन जमा आसीत, कुर्वन्नासीत, पहले आधा ना फिर पूरा, फिर आधा ना के बाद फिर ना हो जाएगा, आ कट जाएगा। कुर्वन्नासीत, तयोः जमा एकः, संधि विच्छेद कीजिएगा। तयोः विसर्ग जमा एकः। न जमोत्थितः गुण संधि है, नोत्थितः। सत्सु जमा अपि, सत्सु स आधा त, स पे छोटा उ, जमा अपि, सत्सु अपि, तो ये संधि विच्छेद। इसके बाद तथापि अहम एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन्, पहले में दीर्घ संधि हो जाएगी तथा और अपि में, अब फिर उसके बाद अपि और अहम में यण संधि हो जाएगी और लास्ट में संयोग हो जाएगा। तथाप्यहम एतस्मिन् काफ़ी कठिन है, लेकिन आप संधि टू संधि चलेंगे तो आसान हो जाएगा। बहुनी अपत्यानि, बहुन्यपत्यानि, यण संधि। जलोपल्लवः गुण संधि, जल जमा पल्लवः। निम्नलिखित वाक्यों में, छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सा च अवदत् बहुवास्व, अहम भृशम दुखितास्मि। सा शब्द किसके लिए आया? सुरभि, तो सुरभि की चतुर्थी विभक्ति में लिखना है आपने सुरभय, सुरभय, सुरभये, सुरभये मतये। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, ये भी सुरभि के लिए आया है तो सुरभये। स दीनः, ये बैल के लिए आया है तो यहाँ पर आ जाएगा वृषभाय। मैं बहुनी अपत्यानि, मैं शब्द भी सुरभि के लिए आया तो सुरभाये। सह च ताम एव असांत्वयत, और उसने उसको सांत्वना दी, ये बात इंद्र ने कही थी, तो ये सह शब्द इंद्र के लिए आया तो यहाँ पर आ जाएगा शक्राय या इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें अधिक प्रीति है, तो तव आया है सुरभि के लिए तो सुरभाये। ये था प्रश्न 6। अब प्रश्न 7 में स्तंभ 1 में विशेषण है और स्तंभ 2 में विशेष्य है, दोनों का मेल करना है, विशेषण को विशेष्य से। अब देखिए, कश्चित कृषकः, पहले का सबसे लास्ट, पहले का 7वां। दुर्बलम वृषभम, क्रुद्धः कृषिवलः, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, अभ्याधिकाः कृपा, विस्मिता, अब विस्मिता के स्थान पर अखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। इस तरह से हमने मैच किया। ये था आपका अभ्यास बच्चों। योग्यता विस्तार, इसमें पाठ से संबंधित और दूसरा भाई इससे संबंधित ऐसे कौन कौन से श्लोक हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, तो ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए ये पाठ के बाद, हर एक पाठ के बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में योग्यता विस्तार दिया हुआ होता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।